पंचदशी ग्रंथामध्ये छठा प्रकरण और इस षष्ठ चित्रदीप प्रकरण में श्लोक संख्या है आज 68 नंबर। बराबर 68 नंबर का जो श्लोक है उसकी अवतरणिका को देखिए। मनस आत्मत्वे युक्ति प्रतिपादिकाम श्रुतिम आह। मिला? चलिए बात ये चल रही है। तो बहुत सारे लोग आत्मा के बारे में भ्रांत हैं, उनको पता ही नहीं कि आत्मा कौन है। तो कौन किसी को आत्मा कहता है, कौन किसी को आत्मा कहता है। तो बताया कोई लोग तो ऐसे देह को ही आत्मा मानते हैं, उनका खंडन करके और आगे वाले लोगों ने बताया कि देह आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा है। इंद्रियों को आत्मा मानने वाले लोग हैं, उनका वो क्यों मानते हैं वो सब बात हुई है। उसका भी खंडन करके फिर आगे वाले ने बताया क्या कि प्राण ही आत्मा है। उसके बाद फिर आए कि प्राण आत्मा नहीं हो सकता, वो जड़ होने के कारण, अपितु मन ही आत्मा है। तो कल 67 नंबर के श्लोक में उन लोगों ने बताया था कि मन ही आत्मा है करके। ठीक है ना जी। अब मन आत्मा है इस बात को सिद्ध करने के लिए वे लोग युक्ति का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति, उस श्रुति को उपस्थित करते हैं। ठीक है, वही कह रहे मनस आत्मत्वे, मन ही आत्मा इस बात को बताने वाली जो युक्ति और उस युक्ति का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति, उस श्रुति का उल्लेख कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयोः श्रुतो मनोमयः कोशः तेनात्मेतीरितं मनः। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः श्रुतो मनोमयः कोशः तेनात्मेतीरितं मनः। मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः श्रुतः मनोमयः कोशः तेन आत्मा इति ईरितं मनः। अन्वय देखिए। मनुष्याणां बंध मोक्षयोः कारणम, मनुष्याणां बंध मोक्षयोः कारणम मनः एव। नीचे मनोमय कोशः श्रुतः तेन मनः आत्मा इति ईरितम्। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो कह रहे हैं कि मनुष्याणाम बंध मोक्षयो कारणम, मनुष्यों के लिए बंधन के लिए कारण और मोक्ष के लिए कारण भी कौन है? मन ही है। विषयासक्त यदि मन रहता है तो वह मन बंधन के लिए कारण है, और विवेक वैराग्य समाधि षटक इत्यादि से युक्त जो मन है वह ज्ञान द्वारा मोक्ष के लिए कारण है। तो मन ही कारण है, मन के अधीन है पुरुषों के, जीवों के बंधन और मोक्ष। अतः सिद्ध होता है कि मन ही आत्मा है, एक कारण। मनुष्याणां बंध मोक्षयो कारणम मन एव। दूसरी बात कि मनोमय कोश श्रुतः, श्रुति में वेद में मनोमय कोश बताया है। अतः इससे भी सिद्ध होता है कि मनोमय ही क्या है, मन ही क्या है, आत्मा है। और तेन वही करे, तेन मन आत्मा इति ईरितम, इससे सिद्ध होता है कि मन ही आत्मा है। इति ईरितम, ईरितम कथितम, ये बात। टीका को देखिए। मन एव इति तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्यः अंतर आत्मा मनोमयः इति श्रुत्यंतरम दर्शयति। है कि नहीं? तो बता रहे हैं, श्रुति देकर कह रहे हैं क्या कि मन ही आत्मा है करके।
तस्मात् वा एतस्मात्, तस्मात् वहाँ पर वेद में उपनिषद में तैत्तरीय उपनिषद में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर वो पता चलेगा तस्मात् क्या है, एतस्मात् क्या है। तो बताया जाता है कि तस्मात् मतलब उस मंत्र भाग में उक्त जो है, और एतस्मात् मतलब ब्राह्मण भाग में जो उक्त है वही। ऐसा जो कौन, मनोमय कोश, जिसका वर्णन मंत्र भाग में भी है ब्राह्मण भाग में है। तस्मात् वा एतस्मात्, ठीक है। और कौन वो, मनोमय कोश, वही आत्मा है। कैसा है वो, प्राणमयात अन्य अंतर, प्राणमय कोश से भिन्न है और प्राणमय कोश से भी भीतर है। तो भीतर बताया अर्थात वही मूल है, मुख्य है, लेकिन इसीलिए मनोमय कोश ही, मन ही क्या है, आत्मा है। प्राणमयात अन्य अंतर आत्मा कौन, मनोमय इति श्रुत्यंतरम, ऐसे दूसरी श्रुति को भी वो उपस्थित करते हैं श्रुत इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ऊपर हो गया ना श्लोक में। फलितम, इससे क्या सिद्ध हुआ, भले श्रुति में कहा हो मनोमय कोश, मनोमय कोश का वर्णन श्रुति ने किया हो, इससे क्या सिद्ध होगा, फलित क्या निकलेगा। तब उत्तर दे रहे फलितम आह तेन इत्यादि पंक्ति के द्वारा, अर्थात श्लोक में जो चतुर्थ पाद आया है उसमें फलित बताया। क्या बताया कि तेन मनः आत्मा इति ईरितम, इससे सिद्ध हुआ कि मन ही आत्मा है, मन को छोड़कर और दूसरा कोई आत्मा नहीं है। हो गया, ऐसा इन लोगों का यह सिद्धांत हुआ। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। मनसा अपि आंतरस्य विज्ञानस्य आत्मत्ववादिनः बौद्धस्य मते दर्शयति, बौद्धस्य मतम दर्शयति, ठीक है। अब इससे भी आगे जाकर कुछ लोग बोलते हैं कि मन भी आत्मा नहीं है, अपितु मन के भी भीतर और कोई है, वो आत्मा है। तो मन के भीतर कौन है, बुद्धि, विज्ञान के जिसको कहते हैं वो आत्मा है। तो बुद्धि को आत्मा मानने वाले लोग, ये इनका मत है, बौद्ध। मनसा अपि अंतर से, मन के भी अंतर, मन के भी भीतर कौन, विज्ञानस्य, विज्ञान शब्द से कौन लेंगे, बुद्धि, क्षणिक, क्षणिक रूप बुद्धि, क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि। मनसा अपि अंतर से विज्ञान से आत्मत्ववादिन, उस मन को और बुद्धि को, विज्ञान को आत्मा बोलने वाले लोग, वादिन, वे लोग बौद्धस्य मतम दर्शयति, बुद्ध का शिष्य जो बौद्ध, कौन है वो, योगाचार लेना। यहाँ पर बुद्ध के अनेक शिष्य है, उनमें से एक योगाचार है, शून्यवादी नहीं विज्ञानवादी, उसका मत अब दे रहे हैं। बुद्ध का शिष्य योगाचार, उसका मतम दर्शयति। श्लोक को पढ़ते हैं। विज्ञानमात्मेति पर आहु क्षणिकवादिनः यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम् विज्ञानमेति पर आहुक्षणिकवादिनः यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्। विज्ञानम आत्मा इति पर, पर नहीं, परे, पदच्छेद करने के बाद परे, संधि होकर पर हुआ है। परे आहु क्षणिकवादिनः यतः विज्ञानमूलत्वं मनसः गम्यते स्फुटम। ठीक, अन्वय। परे क्षणिकवादिनः, परे क्षणिकवादिनः विज्ञानम आत्मा इति आहुः। नीचे यतः मनसः विज्ञानमूलत्वं स्फुटम गम्यते, ये तो दिया। देखो भाई अर्थ, तो परे, परे नाम अन्य और कुछ दूसरे लोग, कौन है वो, क्षणिकवादिना, क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है ऐसे बोलने वाले लोग। क्षणिकवादिनः विज्ञानम आत्मा इति आहुः,
विज्ञान ही आत्मा है, ऐसे ये लोग बोलते हैं। विज्ञान मतलब क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि, बुद्धि आत्मा है, ऐसा इनका कहना है। और उसका स्वरूप क्या? क्षणिक स्वरूप है। वो प्रथम क्षण में उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण में स्थिर रहती है और तीसरे क्षण में नष्ट होती है। पुनः नई उत्पन्न होती है, स्थिर रहती है, नष्ट होती है। इस प्रकार की धारा हमेशा चलती ही रहती है। इसको बोलते हैं वो क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि। और वही है क्या? आत्मा, इनके अनुसार। अहो क्यों भाई विज्ञान आत्मा है, बुद्धि आत्मा है? तो कह रहे यतः, क्योंकि, यतो ही, कारण बता रहे हैं क्या? मनस विज्ञान मूलत्वम है कि नहीं? मन ऊपर किसका मत आया था? मन को आत्मा मानने वाले। और ये कहते मन आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि मन का भी मूल है बुद्धि। तो जो मूल है अर्थात कारण है, तो कारण हुआ कौन? विज्ञान, विज्ञान रूप बुद्धि। और कार्य हुआ कौन? मन। तो कार्य स्वरूप मन कैसा आत्मा हो सकता है? अपितु उस मन का जो कारण, उस मन का जो मूल बुद्धि, वही आत्मा है। ठीक है। तो यत मनस विज्ञान मूलत्वम है कि नहीं? स्फुटम गम्यते, स्पष्ट रूप से जाना जाता है। तो बोलेंगे भाई कैसा इन दोनों में कार्य कारण भाव है कि मन कार्य है और बुद्धि कारण है, अर्थात बुद्धि मूलक मन है। ये कैसा समझे? तो आगे के श्लोक में आ रही बात। किंतु इनका यहाँ पर इतना समझना इस श्लोक में कि मन आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा कौन है? मन का जो मूल ऐसी बुद्धि अर्थात विज्ञान, वही आत्मा है। स्फुटंगम्यते, टीका, विज्ञानमिति विज्ञानमयस्य अंतरत्वे युक्तिम आह। अब विज्ञान मन से भी भीतर है, मन से भी अंदर है, इसके लिए युक्ति दिया श्लोक में उत्तरार्ध से। यतः मनस विज्ञान मूलत्व, मन का भी मूल कौन है? विज्ञान, अर्थात मन से भी भीतर है कौन? विज्ञान। अतः विज्ञान ही आत्मा है, ऐसा इनका कहना। चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। विज्ञान मन शब्दवाच्यस्य अंतकरणस्य एकत्वात् कथम मनोविज्ञानयोः कार्य कारण भाव इति आशंक्य। शंका, पूर्व पक्ष शंका कर रहा है, यहाँ तक शंका ग्रंथ हुआ। तो क्या शंका हुई? फिर आगे तम उपपादयितुम तयोः भेदम तावत दर्शयति, है कि नहीं? वो आगे के श्लोक क्या अवतरण कर रहे। तो शंका समझ लेंगे। शंका सरल है। पूर्व पक्षी कहता है कि विज्ञान शब्द का अर्थ होता है बुद्धि, है कि नहीं? और एक बात है मन। दोनों भी क्या है? अंतकरण विशेष ही है, एक ही है वो अंतकरण। जब अंतकरण निश्चय करता है तो उस अंतकरण के उस निश्चयात्मक वृत्ति को बोलते हैं बुद्धि। और वही अंतकरण जब संकल्प विकल्प करता है तो उस संकल्प विकल्पात्मक अंतकरण के वृत्ति को बोलते हैं क्या? मन। किंतु मन और बुद्धि दोनों क्या हुई? अंतकरण तो है, अंतकरण का एक परिणाम विशेष है। तो दोनों का अर्थ यदि अंतकरण ही है, किन दोनों का? बुद्धि और मन, इन दोनों का अर्थ यदि अंतकरण ही है, तब कैसे आप कह रहे हो कि बुद्धि और मन इन दोनों में कार्य कारण भाव है करके? क्योंकि कार्य कारण भाव वहां होता है जहां दोनों पदार्थ भिन्न भिन्न होते हैं। घट अलग है, मिट्टी अलग है, तब उनमें कार्य कारण भाव है। किंतु यहाँ पर विज्ञान शब्द का जो अर्थ है अंतकरण, मन शब्द का भी वही अर्थ है अंतकरण, तो दोनों में कार्य कारण भाव कैसा होगा? है कि नहीं? ऐसा क्या किया? प्रश्न, पंक्ति देखिए पुनः। विज्ञान मन शब्द वाच्यस्य अंतकरणस्य, विज्ञान शब्द का वाच्य भी अंतकरण और मन शब्द का वाच्य भी अंतकरण, और उस अंतकरणस्य एकत्वात्, और अंतकरण कितने हैं? एक ही है। तो कथम मनोविज्ञानयो कार्य कारण भाव, तो मन और विज्ञान इन दोनों में कार्य कारण भाव कथम, कैसा? इति आशंक्य, शंका लेकर उत्तर दे रहे। तम उपपादयितुम तयोः भेदम तावत दर्शयति। तम कार्य कारण भावम उपपादयितुम, उन कार्य कारण भाव का उपादन करने के लिए तयोः भेदम तावत दर्शयति। तयोः हाँ, मन और बुद्धि, है कि नहीं? इन दोनों में, दोनों का भेद, तावत मतलब प्रथम, दर्शयति पहले उन दोनों का भेद दिखा रहे।
कि दोनों भिन्न भिन्न है करके, बुद्धि और मन। जब भेद सिद्ध हो जाएगा तब कार्य कारण भाव बताना आसान हो जाएगा, ये उसका मतलब हुआ। तो चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। अहम वृत्तिरिदं वृत्ति विद्यन्तःकरणं द्विधा विज्ञानं स्यादहं वृत्ति इदं वृत्तिर्मनो भवेत्। अहं वृत्तिरिदं वृत्ति विद्यान्तःकरणं द्विधा विज्ञानं स्यादहं वृत्ति इदं वृत्तिर्मनो भवेत्। पुनः 17 मार्ग बसा नहीं तो पढ़ता रहो। देखिए भाई, अहम वृत्ति इदं वृत्ति इति अंतकरणम द्विधा विज्ञानम स्यात् अहम वृत्ति इदं वृत्ति मनो भवेत्। अन्वय देखिए भाई, पहली पंक्ति सरल है। अहम वृत्ति इदं वृत्ति इति अंतकरणम द्विधा, फिर नहीं चाहिए। अहम वृत्ति हो गया ना, क्या है आगे? अहम वृत्ति विज्ञानम स्यात् और इदं वृत्ति मनो भवेत्। अर्थ देखिए, तो कह रहे हैं अंतकरण की दो वृत्ति को समझ लीजिए भाई। कौन दो वृत्ति है? एक होती है अहम वृत्ति और एक होती है इदम वृत्ति। साफ साफ स्पष्ट है, सब लोग जानते हैं इस बात को कि मैं एक वृत्ति हुई और यह इदम ये वृत्ति हुई। जैसे घट को लेकर पट को लेकर कौन वृत्ति उत्पन्न होती है? इदम। और स्वयं को लेकर अहम, तो दो प्रकार की वृत्ति हुई कि नहीं? एक अहम वृत्ति और दूसरी इदम वृत्ति। इन वृत्ति के भेद से अंतकरणम द्विधा, अंतकरण के कितने प्रकार कर दिया? दो। उनमें से अहम वृत्ति विज्ञानम स्यात्। अब हम विज्ञान किसको बोलते हैं? तो अहम वृत्ति को बोलते हैं हम विज्ञान अर्थात बुद्धि। और इदम वृत्ति मनो भवेत्। तो इदम वृत्ति क्या है? मन। मतलब दो भिन्न भिन्न हुए कि नहीं? दो वृत्ति बताई और इदम वृत्ति को कह दिया मन और अहम वृत्ति को कह दिया विज्ञान। और अहम वृत्ति हुए बिना इदम वृत्ति कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। अर्थात इदम वृत्ति की उत्पत्ति अहम वृत्ति के अधीन है। पहले आदमी स्वयं को जानता है अहम मैं, तब दूसरे को जानता है इदम करके। तो इदम वृत्ति किसके अधीन है? अहम वृत्ति के अधीन है। अहम वृत्ति का मतलब कौन बताया? विज्ञान। तो उसके अधीन है कौन? मन। तो कार्य हुई कौन? इदम वृत्ति अर्थात मन। और कारण हुई कौन? अहम वृत्ति अर्थात विज्ञान। तो विज्ञान कारण है और मन कार्य है। तो कार्य रूप जो मन वो आत्मा नहीं है, उसका कारण जो विज्ञान वही आत्मा है। लग गया पंक्ति? चलिए दोनों का भेद सिद्ध हुआ। फिर आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका। तयो हो कार्य कारण भावम आह। अब दोनों का भेद बताया, विज्ञान और मन में क्या भेद है करके। अब उन दोनों का, विज्ञान मतलब बुद्धि और मन, इन दोनों का तयो हो कार्य कारण भावम आह। एक कार्य है एक कारण है, इस बात को बता रहे हैं। अहम प्रत्यय बीजत्व मिदं वृत्तिरिति स्फुटा अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेत्ति न तु क्वचित्। अहं प्रत्यय बीजत्वम् इदं वृत्तिरिति स्फुटम् अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेत्ति न तु क्वचित्। अहं प्रत्यय बीजत्वम् इदं वृत्तेः इति स्फुटम् अविदित्वा स्वम् आत्मानं बाह्यं वेत्ति न तु क्वचित्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। अहम प्रत्यय बीजत्वम् इदं वृत्तेः इति स्फुटम्। नीचे चलिए, स्वम् आत्मानं अविदित्वा, स्वम् आत्मानं अविदित्वा क्वचित्
बाह्यम न तु वेत्ति, क्वचित बाह्यम न तु वेत्ति। अर्थ देखिए, अहम प्रत्यय बीजत्वम इदम वृत्ति है कि नहीं। अहम प्रत्यय, प्रत्यय कहते वृत्ति को, तो अहम वृत्ति ये बीज है किसका, इदम वृत्ति। तो इदम वृत्ति क्या हुई, कार्य, और उसका बीज, बीज मतलब कारण, कौन, अहम वृत्ति। तो अहम प्रत्यय बीजत्वम किसका, इदम वृत्ति है, इति स्फुटम, ये स्पष्ट है कि नहीं। फिर आगे कैसे उसका उत्पादन कर रहे हैं, स्वम आत्मानम अविदित्वा, स्वम आत्मान मतलब अपने स्वरूप को जाने बिना, है कि नहीं, अविदित्वा जाने बिना, क्वचित कहीं पर भी, क्वचित बाह्यम न तु वेत्ति, बाह्य पदार्थों को जाना नहीं जाता है। ऐसा होता है कि कभी मैं कौन हूं ये पता ही नहीं है, लेकिन स्वयं को नहीं जान रहा है, मैं देवदत्त हूँ, ये देवदत्त हूँ, और बाहर के पदार्थों को सबको जान रहा है, ऐसा होता नहीं। अहम वृत्ति उठे बिना इदम वृत्ति उठती ही नहीं है। इदम वृत्ति घटाकार पटाकार, इससे सिद्ध क्या हुआ कि इदम वृत्ति कार्य है और अहम वृत्ति कारण है, बीज है। अर्थात मन हुआ कार्य और बुद्धि हुई कारण, ये बात हो गई। टीका को देखिए, अहम प्रत्यय बीजत्वमिति तदेव उपपादयति, अहम प्रत्यय का, अहम प्रत्यय अहम वृत्ति ये बीज है इदम वृत्ति का, इस बात का उपादन कर रहे, स्वयं मूल में ग्रंथकार उत्तरार्ध से कथन कर रहे हैं। तदेव उपपादयति, तदेव तत् अहम प्रत्यय बीजत्वम, अहम प्रत्यय में बीजत्व कैसा है इस बात का उपादयति अविदित्वा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए, अहम वृत्ति उदया भावे इदम वृत्ति अनुदयात अनयोः कार्य कारण भाव इत्यर्थ। लग गया जी। देखिए, अहम वृत्ति उदया भावे, अहम वृत्ति उठे बिना सुषुप्ति में इदम वृत्ति किसी को उत्पन्न होती है क्या, कि घट है पट है मट है करके, नहीं। क्यों, वहां पर अहम वृत्ति ही नहीं है, अतः इदम वृत्ति उत्पन्न होती नहीं है। तो इदम वृत्ति वहां पर उत्पन्न होती है जहां अहम वृत्ति पहले रहती है, तो वही। तो अहम वृत्ति उदया भावे, अहम वृत्ति का यदि उदय नहीं रहता है तो इदम वृत्ति अनुदयात, इदम वृत्ति का उदय न होने से अनयोः कार्य कारण भाव, इन दोनों में, अहम वृत्ति और इदम वृत्ति इन दोनों में कार्य कारण भाव है, यह बात निश्चित हुई। लग गए पंक्ति। आगे चलिए, तस्य विज्ञान, आगे के श्लोक की अवतरणिका। तस्य विज्ञानस्य क्षणिकत्वे अनुभवम प्रमाणयति। अब इससे ये सिद्ध हुआ कि मन से भी भीतर विज्ञान है और मन का कारण है, ऐसा जो विज्ञान क्षणिक ज्ञान स्वरूप है और वही आत्मा है। तो विज्ञान क्षणिक कैसा है इस बात के लिए अनुभव का प्रमाण दे रहे अभी, ठीक है। तस्य विज्ञानस्य, उस विज्ञान का क्षणिकत्व दिखाने के लिए, क्षणिकत्वे अनुभवम प्रमाणयति, अनुभव को प्रमाण रूप से दे रहे ग्रंथकार श्लोक नंबर 72 के माध्यम से। तो श्लोक को पढ़िए। क्षणे क्षणे जन्मनाश वहं वृत्तेर्मतौ यतः विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मितेः। क्षणे क्षणे जन्मनाशा वहं वृत्तेर्मतौ यतः विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मितेः। क्षणे क्षणे जन्मनाशौ अहं वृत्तेः मतौ यतः विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतः मितेः। अन्वय। यतः क्षणे क्षणे अहं वृत्तेः जन्मनाशौ मतौ। पहली पंक्ति हुई, पुनः बताता हूं। यतः क्षणे क्षणे अहं वृत्तेः जन्मनाशौ मतौ हुआ नीचे। तेन
तेन विज्ञानम क्षणिकम स्वतो मिते स्वप्रकाशम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। यतः, जिस कारण से कि क्षणे क्षणे मतलब प्रत्येक क्षण में, हर एक क्षण में, क्षणे क्षणे अहम वृत्ते जन्मनाशो मतौ, अहम वृत्ति का जन्म और नाश मतौ माना गया है, प्रमाणित किया गया है, स्वीकार किया गया है, और सब लोग जानते भी हैं कि अहम वृत्ति। अभी घट के बारे में है कि नहीं, घट को जान रहे हैं तो वही तो वृत्ति हुई, समझ लीजिए। तो अहम वृत्ति हर क्षण क्षण में बदल रही है कि नहीं। अहम वृत्ति उदित होती है, नष्ट होती है, उदित होती है, नष्ट होती है। अभी इसका अहंकार उसका अहंकार ऐसा कर करके अहम वृत्ति का उदय बदलता रहता है। मतलब बार बार वृत्ति उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। कौन? अहम वृत्ति। जन्म नाशो मतो हो गया। उसमें आगे तेना, इससे सिद्ध हुआ क्या? विज्ञानम क्षणिकम। तो विज्ञान क्या है? क्षणिक है। और कैसा है बोलो भाई, विज्ञान क्षणिक की बात किसने बताया आपको? तो कह रहे नहीं नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। विज्ञान कैसा है? स्वयं प्रकाश है। वही कह रहे स्वतः मिते है स्वप्रकाशम, है कि नहीं। स्वतः करके वो प्रमित है। मिते है मतलब प्रमित है, प्रमित है, ज्ञात है। कौन? बुद्धि। इसी को उसको हम कहते हैं स्वप्रकाशम, स्वयं प्रकाशित है। उस विज्ञान को प्रकाशित करने के लिए और किसी विज्ञान की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। ये बात कर रहे हैं। तो क्या सिद्ध हुआ? विज्ञान क्षणिक है। टीका को देखिए। क्षणिकत्वम उपपाद्य स्वप्रकाशत्वम उपपादयति स्वप्रकाशम इति। अब पहले 3 पाद में विज्ञान क्षणिक है इस बात का कथन किया, फिर क्षणिकत्व उपपाद्य उपादन करके प्रतिपादन करके अब स्वप्रकाशत्व उपपादयति। अब वो विज्ञान स्वयं प्रकाश कैसा है इस बात का भी ग्रंथकार कथन कर रहे, उपादन कर रहे। कौन से पंक्ति से? चौथे पाद से। स्वप्रकाशम स्वतो मितेहि इति। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे, स्वेन एव प्रमितत्वात् इत्यर्थः। स्वप्रकाशम स्वतोमिते, स्वतोमिते स्वप्रकाशम मतलब क्या? स्वेन एव, स्वतः का अर्थ है स्वेन एव, मिते है, मिते का अर्थ है प्रमितत्वात् इत्यर्थ। स्वतः ही वो क्या है? प्रमित है। मतलब स्वयं ही स्वयं को विषय कर रही है, स्वयं ही स्वयं को जान रही है। ऐसे वो क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि, ये कह दिया। प्रमितत्वात्, प्रमितत्वात् का अर्थ है प्रमा विषयत्वात्। मिते का अर्थ कर दिया प्रमितत्वात्, और प्रमितत्वात् का अर्थ करना है प्रमा विषयत्वात्, है कि नहीं। जैसे हम लोग घट को जानते हैं तो घट भी क्या है? प्रमा का विषय है। उस प्रकार बुद्धि भी प्रमा का विषय है, किंतु अन्य किसी प्रमा का विषय नहीं, वो स्वयं ही स्वयं को जानती है। अतः बुद्धि कैसी हुई? स्वयं प्रकाश। लगे पंक्ति। हाँ, इसके लिए एक अनुमान दिया, देखिए नीचे टिप्पणी में। तथा च इदम अनुमानम विज्ञानम स्वप्रकाशम भवितुम अर्हति। क्यों? प्रमा विषयत्वात्। ठीक, पक्षय विज्ञान सिद्ध करना है स्वप्रकाशत्व, है कि नहीं। स्वप्रकाशम भवितुम अर्हति। क्यों? प्रमा विषयत्वात्। जैसे, है कि नहीं, प्रमा विषयत्वात् बुद्धिवत, क्योंकि अनेक बुद्धि उनकी। तो बुद्धि क्या है? प्रमा का विषय है, अतः स्वयं प्रकाश है। चलिए आगे। ये हो गया भाई श्लोक। आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। विज्ञानस्य आत्मत्वे आगमः प्रमाणम इत्याह। अब विज्ञान रूप जो बुद्धि है वो ही आत्मा है, इसके लिए अब प्रमाण दे रहे वो लोग। किसका? आगम का। आगम कहते वेद को। तो आगम प्रमाणम इत्याह। आगम मतलब वेद, वेद को प्रमाण दे रहे, वेद के वाक्य को। विज्ञानमय कोशोऽयम् जीव इत्यागमा जगुः सर्व संसार एतस्य जन्मनाश सुखादिकः विज्ञानमय कोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः सर्व संसार
जन्मनाशसुखादिकः विज्ञानमय कोशः अयं जीवः इति आगमाः जगुः सर्व संसारः एतस्य जन्मनाश सुखादिकः। ठीक अन्वय। विज्ञानमय कोशः अयं जीवः, नीचे जन्मनाश सुखादिकः सर्व संसारः एतस्य इति आगमाः जगुः। देखिए भैया, तो विज्ञानमय कोश अयम जीव, विज्ञानमय कोश यही जीव है, ऐसा बताया है श्रुति में, ऐसा वे लोग कहते हैं। अर्थात विज्ञानमय क्या है? फिर आत्मा है, ये बात सिद्ध हुई। और इतना ही नहीं, और क्या बताया है श्रुति में? तो जन्म नाश सुखादिक, और जन्म नाश सुखादिक ये सब धर्म किसके है? इस विज्ञान रूप जीव के ही है। वही कहा जन्म नाश सुखादिक सर्व संसार, जन्म नाश सुखादिक संसार है, और इस प्रकार का सभी संसार एतस्य विज्ञानमयस्य, विज्ञानस्य अर्थात जीवस्य, क्योंकि विज्ञान ही जीव है, वही आत्मा है इनके अनुसार। एतस्य का अर्थ विज्ञानस्य, सर्व संसार एतस्य विज्ञानस्य नाम जीवस्य इति आगमः जगु, आगमः वेद जगु कथयन्ति, इस प्रकार वेद भी बोलते हैं। तो वेद का प्रमाण भी दे दिया उन्होंने विज्ञान आत्मा, इस बात को सिद्ध करने के लिए। टीका को देखिए, विज्ञानम विज्ञानमयेति तस्मात् वा एतस्मात् मनोमयात् अन्यः अंतर आत्मा विज्ञानमय, एक श्रुति दे दी कि इस मनोमय कोश से भी भिन्न अन्य, और अंतर उससे भीतर, उससे भिन्न और उससे भीतर कौन? आत्मा, जो कि विज्ञानमय, विज्ञानमय कोश है। और श्रुति दूसरी दे रहे, विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान ही क्या करता है? यज्ञम तनुते, तनुते शब्द करता है विस्तारयति, विज्ञान ही यज्ञ इत्यादि को संसार का विस्तार करता है कि नहीं? विज्ञानम यज्ञम तनुते, यज्ञ आदि संसार का विस्तार विज्ञान ही करता है। इत्यादि वाक्यम विज्ञानस्य आत्मत्व प्रतिपादकम इति भाव। तो इत्यादि जो वाक्य है, ये सब वाक्य विज्ञान ही आत्मा है, इस बात का क्या करते हैं? प्रतिपादन करते हैं। विज्ञानस्य आत्मत्व प्रतिपादकम इति भाव हो गया जी। चलिए, क्या सिद्ध हुआ? विज्ञान ही आत्मा है, ऐसा इन लोगों का सिद्धांत हो गया। फिर बौद्धों का आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। बौद्धावंतर भेदस्य शून्यवादिनः मतम दर्शयति। बौद्ध, ठीक है ना, बौद्ध अवांतर भेदस्य, ऐसा है वो, बौद्ध के जो अवांतर भेद, अन्य बीच वाले भेद, क्योंकि बौद्ध मतलब बुद्ध के शिष्य, और बुद्ध के शिष्य एक ही थोड़ी है, बहुत सारे है, चार मुख्य है कि नहीं? विज्ञानवादी, अभी उसका एक मत हो गया। कोई है शून्यवादी कि शून्य ही क्या है? आत्मा है, उसका मत अब बता रहे हैं। तो बौद्ध अवांतर भेदस्य शून्यवादी न, कौन है वो शुद्ध शून्यवादी? माध्यमिक मत वाला है कि नहीं? और ऊपर वाला मत हुआ योगाचार का। तो शून्यवादी न मतम दर्शयति, उसका मत दिखा रहे ग्रंथकार। विज्ञानम क्षणिकम नात्मा, विद्युदभ्रनिमेषवत् अन्यस्यानुपलब्धत्वात् शून्यं माध्यमिका जगुः। विज्ञानं क्षणिकं नात्मा विद्युद्भ्रमनिमेषवत् अन्यस्यानुपलब्धत्वात् शून्यमाध्यमिका जगुः। विज्ञानम क्षणिकम न आत्मा विद्युत अभ्रनिमेषवत् अन्यस्य अनुपलब्धत्वात् शून्यम माध्यमिकाः जगुः। ठीक है, अन्वय। विद्युत अभ्रनिमेषवत् क्षणिकम विज्ञानम
आत्मा न, आत्मा न, नीचे अन्यस्य अनुपलब्धत्वात् माध्यमिकाः शून्यम जगुः। अर्थ को देखिए, वे कहते हैं कि अरे भाई विज्ञान कोई आत्मा नहीं हो सकता। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि वो क्षणिक है। किसकी तरह उदाहरण दिया? विद्युत। एक आकाश में बिजली चमकती है कि नहीं? एक पल भर ऐसा होता है क्या कभी? उस बिजली के प्रकाश में कुछ पढ़ लेंगे, एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते, वो क्षणिक है। दृष्टांत हुआ। क्यों? अब्र, अब्रवत, विद्युतवत, अब्रवत, निमेषवत, ऐसा लगाना। तीन दृष्टांत। तो दूसरा दृष्टांत होता है अब्र। अब्र कहते मेघ को। जब बादल आते हैं ना, मेघ, वो कोई स्थिर रहते क्या? अब वो बहुत बढ़िया हो गया, अभी बहुत सारे बादल आ गए, छाया हो गई, अब टेंशन नहीं, महीना भर छाया में बैठेंगे, अप्रैल मई 2 महीना, ऐसा होता है क्या? नहीं। ये शब्द बोलते बोलते ही वो भाग जाते हैं, क्षणिक होते हैं। ठीक है ना? अब्रवत। और दृष्टांत दिया क्या? निमेषवत। निमेष कहते आंखों का झपकना, ये बहुत क्षण भर में होता है। उसकी तरह वो क्षणिक आत्मा हो नहीं सकता है, क्षणिक होने के कारण। हो गया ना जी? आगे क्या है? हाँ, विद्युत अब्र निमेषवत क्षणिकम विज्ञानम, क्षणिक स्वरूप विज्ञान आत्मा न। फिर बोलेंगे भाई वो क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि वो भी आत्मा नहीं है, तो कौन आत्मा है बताओ? तो बोल रहे इसके आगे कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब शून्य है, तो शून्य ही आत्मा है। चलिए, अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्, अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्, अन्यस्य मतलब कस्यापि वस्तुनः उपलब्धि नास्ति, तस्मात् अन्य किसी भी वस्तु की और उपलब्धि प्रतीति नहीं हो रही है, अतः क्या बचा फिर? शून्य। शून्य ही आत्मा है। अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्, उपलब्धि कहते प्रतीति को, अनुपलब्धि मतलब अप्रतीति, अन्य किसी वस्तु की भी प्रतीति न होने के कारण माध्यमिका, बौद्ध की शिष्य माध्यमिक लोग, वे कहते हैं शून्यम जगुहु, जगुहु कथयामासु, कथन करते हैं किसको? शून्य ही आत्मा है करके। हो गया जी। और इतना ही नहीं, हम हमारे मन से कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारे माथे का नहीं है, ये वेद में बताया है कि नहीं? यद्यपि नास्तिक है, वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, किंतु लोगों को भ्रमित करने के लिए वेद का प्रमाण देते हैं। कौन? तो बौद्ध आदि। वे कहते तत्र श्रुतिम आह, श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। किसकी बात के लिए? कि शून्य ही आत्मा है, इस बात को बताने के लिए। यद्यपि श्रुति का तात्पर्य वो है ही नहीं है, किंतु अपने मत के अनुकूल किसी वाक्य को ऐसा थोड़ा सा लग गया, पूर्व पक्षी रूप से ही जो वाक्य आया हो कदाचित, उसको भी वो प्रमाण रूप से मान लेते हैं। ठीक है कि नहीं? सुनने वाले को क्या पता बेचारे को, वो कहते नहीं नहीं महाराज तो वेद से बोल रहे हैं, ऐसे अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं, अतः क्या? शून्य ही आत्मा है, ऐसा लोग समझते हैं, है कि नहीं? चलिए श्लोक को पढ़ेंगे। असदेवेदमित्यादा इदमेव श्रुतं ततः ज्ञानदेयात्मकं सर्वं जगद्भ्रान्ति प्रकल्पितम् असद एव इदम इति इत्यादौ इदम एव श्रुतं ततः ज्ञानज्ञेयात्मकं सर्वं जगत् भ्रांति प्रकल्पितम। ठीक, अन्वय देखिए। तो इदम असद एव, इदम असद एव इत्यादौ इदम एव श्रुतम, इदम एव श्रुतम ततः, आगे सरल है, ज्ञान ज्ञेयात्मकम सर्वम जगत भ्रांति प्रकल्पितम। हो गया जी। चलिए अर्थ समझ लेंगे। तो उन्होंने श्रुति का प्रमाण दिया। क्या श्रुति दिया?
इदम असदेव, श्रुति कहती है असदेव, यद्यपि श्रुति क्या है सदेव, किंतु वो समझते हैं क्या असदेव सौम्य इदम अग्रे आसीत, ये जगत उत्पन्न होने के पहले क्या था असत सही था, असत मतलब कुछ नहीं अर्थात ये कहते हैं। और हम लोग क्या पढ़ते उस श्रुति को सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, वो अपने मन से अ को जोड़ लेते हैं, है कि नहीं। सच क्या है सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, ये जगत उत्पन्न होने के पहले सत्स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही था, ये है। किंतु इस बात को समझ नहीं पाते, फिर क्या समझते शून्य। देखिए इदम असदेव, इदम जगत असदेव इत्यादौ, इत्यादि श्रुति में इदम एव श्रुतम, इदम इदम शून्यम एव ही श्रुतम, शून्य ही सुना है, मतलब श्रुति ने शून्य शून्य का ही प्रतिपादन किया है। श्रुतम कथितम, ततः, ततः का क्या अर्थ, ततः मतलब तस्मात्, तस्मात् मतलब शून्यम आत्मा, इति अतस इति तस्मात्, शून्य ही आत्मा है। इस कारण से क्या जी ज्ञान अज्ञेयात्मकम सर्वम जगत, जगत में जो भी सब दिखाई दे रहा है कि नहीं, ज्ञान, ये ज्ञेय, ये घट है, ये घट का ज्ञान है, ये पट है, मट है, जा रहा है आ रहा है, सब जगत, ये सब क्या है सर्व जगत भ्रांति कल्पितम, भ्रम रूप है, जगत नाम का कोई पदार्थ नहीं है, सब क्या है फिर शून्य ही है, शून्य के अलावा कुछ नहीं है कि नहीं। ये सब फिर क्या दिखाई दे रहा है, वो भ्रम है, जैसे स्वप्न भ्रम है, सर्प भ्रम है, उस प्रकार ये सब जगत क्या है भ्रम है। ये कई तत्व सच्चा है, वो कौन सा शून्य है, ऐसा बौद्धों का कहना है। बौद्ध और वेदांत में थोड़ा फर्क है, थोड़ा मतलब कितना, वे शून्य को कह रहे हैं और हम सत्स्वरूप परमात्मा को कह रहे हैं, हम भाव को कह रहे हैं, वो अभाव को कह रहे हैं। वो इतना थोड़ी सी बात छोड़ देगा ना कि शून्य नहीं सत्स्वरूप आत्मा है, तब वही वेदांति हो जाएगा। लग गया कि नहीं। चलिए, जगत को भ्रम रूप तो भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, ठीक। तो ज्ञान अज्ञेयात्मकम सर्वम जगत भ्रांति प्रकल्पितम, भ्रांति से वो कल्पित है, हो गया। टीका को देखिए, असदेव इदमिति शून्यस्यैव तद्रूपत्वे प्रतीयमानस्य जगत कागति इति अत आह ज्ञानेति, है कि नहीं। कोई प्रश्न करेगा उन बौद्धों को कि अरे भाई शून्यस्य एव तद्रूपत्वे, तद्रूपत्वे, तद्रूपत्वे आत्मरूपत्वे, शून्य ही यदि आत्मा है तो प्रतीयमानस्य जगत कागति, प्रतीत होने वाला यह जो जगत नाम का पदार्थ है उसकी कागति, गति ही व्यवस्था, गति शब्द का अर्थ क्या है व्यवस्था। तो प्रतीयमान से जगत कागति, क्या व्यवस्था करेंगे, कैसे इसकी संगति लगाएंगे, व्यवस्था मतलब संगति, प्रतीत हो रहा है जगत, इसकी क्या संगति लगाओगे। तो उत्तर दिया उत्तरार्ध में क्या, ज्ञान अज्ञेयात्मकम सर्वम जगत भ्रांति कल्पितम प्रकल्पितम, हो गया। चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका, तद एतत् मतम दूषयति, अब इस मत का भी मत के ऊपर भी दोष दे रहे ग्रंथ का कि ये भी मत कोई शुद्ध नहीं है, ये भी भ्रम ही इन लोगों को शून्य को आत्मा मानना। तो श्लोक को पढ़ते हैं, निरधिष्ठान विभ्रांते प्रभावादात्मनो स्थिता शून्यस्यापि ससाक्षित्वात् तन्यथा नोक्तिरस्यते। निरधिष्ठान विभ्रांते शून्यस्यापि ससाक्षित्वात् तन्यथा नोक्तिरस्यते। निरधिष्ठान विभ्रांते अभावात् आत्मनः अस्तिता शून्यस्यापि ससाक्षित्वात् अन्यथा न मुक्ति अस्य ते। ठीक अन्वय, निरधिष्ठान विभ्रांते अभावात्, नीचे आइए, शून्यस्यापि ससाक्षित्वात्, ऊपर आत्मनः अस्तिता अन्यथा अस्य उक्ति ते न। अर्थ को देखिए, निर्दिष्टान विभ्रांते अभावात्, सिद्धांती कर रहे, उसका खंडन कर रहे कि जो भी भ्रम होता है उसके लिए जरूर
कोई न कोई अधिष्ठान होना आवश्यक होता है। अधिष्ठान के बिना भ्रम हो नहीं सकता है। सर्प का भ्रम हो रहा है, उसका अधिष्ठान व्यवहार में रज्जु है। रजत का भ्रम हो रहा है, उसका अधिष्ठान शुक्ति है। और यदि जगत को तुम भ्रमरूप कह रहे हो तो उसका अधिष्ठान बताना पड़ेगा। तो वो कहेगा बौद्ध है ना अधिष्ठान शून्य, तो उसको उत्तर देंगे शून्य मतलब अभाव होता है, और अभाव किसी चीज का अधिष्ठान होता नहीं है। अतः शून्य को अधिष्ठान नहीं मान सकते। अधिष्ठान वही चीज होती है जो भावरूप होती है। अतः इस भ्रमरूप जगत का अधिष्ठान सत्स्वरूप आत्मा ही है। ठीक है, इसलिए तुम्हारा शून्य मानना ठीक नहीं। ये बात निरधिष्ठान विभ्रांति अभावात, निरधिष्ठान विभ्रांति, विभ्रांति मतलब भ्रम, उसका हो नहीं सकता अभावात, एक हेतु दिया। और शून्य से अपि साक्षित्वात, सिद्धांति कह रहे उस बौद्ध को, शून्यवादी को, अरे शून्य ही आत्मा है ना, ये तुम कह रहे हो, लेकिन शून्य आत्मा है, ये ज्ञान किसको हो रहा है? तो जिसको ज्ञान हो रहा है ना वो आत्मा है, शून्य आत्मा नहीं है। क्योंकि शून्य के लिए भी कोई तो साक्षी है, जो साक्षी है वही क्या है? आत्मा है। शून्य से अपि, और शून्य का कोई साक्षी नहीं मानेंगे तो शून्य की सिद्धि नहीं होगी। तो शून्य की सिद्धि करने के लिए कोई तो मानना पड़ेगा ना, बोलने वाला कि शून्य है करके। तो जो बोल रहा है, जो बता रहा है, वही शून्य का साक्षी है, और वो साक्षी ही आत्मा है, शून्य आत्मा नहीं। शून्य से अपि साक्षित्वात्, साक्षी से युक्त ही होता है। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? आत्मन अस्तिता, मतलब आत्मा की सत्ता सिद्ध हो जाती है, सत्स्वरूप भावस्वरूप आत्मा है करके। अन्यथा, अन्यथा मतलब इस प्रकार से सत्स्वरूप आत्मा को तुम नहीं मानोगे तो अस्य उक्ति ही तेन, अस्य शून्यस्य उक्ति ही कथनम, शून्य का कथन भी तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे से हो नहीं सकता, जबकि तुम कथन कर रहे हो। अतः शून्य का साक्षी जो है वो आत्मा है, शून्य आत्मा नहीं। हो गया? टीका को देखिए, निरधिष्ठानेति निस्वरूपस्य शून्यस्य अधिष्ठानत्व अयोगात्। निस्वरूप जो शून्य है वो अधिष्ठान हो नहीं सकता। निस्वरूप जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, जैसे वंद्यापुत्र, ऐसा कभी होता है क्या? है कि नहीं? कोई ये व्यक्ति कहेगा क्या ऐसा, अरे भाई तुम्हारी सेवा करने के लिए कोई है क्या? नहीं, क्योंकि तुम नौकर करते रहे नहीं, और आज बूढ़े हो गए हो तुम, तो तुम्हारी सेवा विवाह करने के लिए कोई नौकर चाकर रखा है कि नहीं? वो बोलता है बहुत है, मैं 10 सेवक है मेरे पास। बोले अच्छा, कौन है वो सभी वंद्या के पुत्र है, आते वो, कोई सुबह आता है, कोई शाम को आता है। तो ऐसा उसका कहना, वो केवल कहना मात्र है, कुछ है नहीं है कि नहीं? उस प्रकार निस्वरूप है कौन? शून्य, कोई स्वरूप है नहीं उसको, तो अधिष्ठान कैसा बनेगा? हो नहीं सकता। निस्वरूप से शून्य से अधिष्ठानत्व अयोगात्, अधिष्ठान बन नहीं सकता। और निरधिष्ठान से भ्रम से अनुपपत्ति है, और निरधिष्ठान भ्रम हो नहीं सकता। जो भी भ्रम होता है उसके लिए जरूर कोई तो अधिष्ठान होना ही पड़ता है, निरधिष्ठान भ्रम नहीं है। तो निरधिष्ठान से भ्रम से अनुपपत्ति, अनुपपत्ति मतलब असंभवात, असंभव है, अनुपत्ति है। फिर आगे जगत कल्पनाधिष्ठान से आत्मनः सत्ता अभ्युपगंतव्या। इससे सिद्ध हुआ कि जगत की कल्पना जो हो रही है, उस जगत कल्पना का अधिष्ठान रूप से आत्मा की सत्ता जरूर अभ्युपगंतव्या, स्वीकार करनी ही चाहिए। लग गया? और एक बात बता रहे दूसरे, और एक तरह से खंडन, किंच शून्यवादिन अपि शून्य साक्षित्वेन अवश्यम आत्मा अभ्युपगंतव्य। शून्यवादी को भी शून्य का साक्षी रूप से आत्मा अवश्य मानना ही चाहिए, नहीं तो शून्य की सिद्धि ही नहीं होगी। वही कह रहे किंच शून्यवादी न अपि, शून्यवादी जो है उसको भी शून्य साक्षित्वेन, शून्य का साक्षी रूप से अवश्यम, अवश्य आत्मा अभ्युपगंतव्य, आत्मा स्वीकार करना ही चाहिए। अन्यथा, अन्यथा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तस्य अनभ्युपगमे, मतलब शून्य से भिन्न किसी आत्मा को मानेंगे नहीं तो, अन्यथा शून्य से भिन्न आत्मा का स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा जी? तो बता रहे अस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे शून्यस्य, इस शून्य की उक्ति ही,
उक्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे शून्यमिति अभिधानम। अभिधान का मतलब होता है कथन, बोलना। ये शून्य है, इस प्रकार का अभिधान, इस प्रकार का कथन ते प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे बौद्धस्य तव, तुम्हारे बौद्ध के लिए, बौद्ध के मत में न सिद्धेत, सिद्ध ही नहीं होगा। कौन? शून्य। कब? यदि शून्य को छोड़कर उस शून्य का प्रकाशन करने वाला आत्मा है, इस बात का तुम अंगीकार नहीं करोगे, शून्य का साक्षी कोई है करके इसका स्वीकार नहीं करोगे, तो शून्य की ही सिद्धि नहीं होगी। अतः तुमको आत्मा मानना ही चाहिए, किंतु शून्य आत्मा हो नहीं सकता। लग गए पंक्ति? आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या अवतरणिका में कह रहे हैं, कहतरी आत्मा इत्यत आह। तो बोल रहे भाई हम तो सोचते सोचते आए, पहले विचार किया देह आत्मा हो सकता है, लेकिन उसका खंडन किया तो देह आत्मा नहीं, तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, देह नहीं तो इंद्रियों को मान लेंगे, तो इंद्रियों को आत्मा समझने लगे हम। लेकिन उसका भी खंडन किया तो इंद्रिय आत्मा नहीं है, तो फिर प्राण को आत्मा समझने लगे। चलो भाई प्राण का भी खंडन हुआ, तो प्राण आत्मा नहीं है, तो उसके आगे गए हम लोग, कौन? मन। तो मन को आत्मा समझने लगे, किंतु उसका भी खंडन हुआ। फिर समझने लगे कौन? विज्ञान रूप बुद्धि को आत्मा समझने लगे, उसका भी खंडन हुआ। तब बाद में बात आई शून्य की, तो शून्य हमको ऐसा लग रहा फिर शून्य आत्मा है, किंतु उसका भी तुमने खंडन कर दिया। अब उसका भी खंडन कर दिया, इसका मतलब देह से लेकर शून्य तक कोई भी आत्मा नहीं है, और आत्मा तो है। तब कहतरी आत्मा, फिर आत्मा कौन है बताओ, ऐसा प्रश्न किया पूर्व पक्षी ने सिद्धांतियों को। तो उत्तर देंगे सिद्धांति आत्मा कौन है करके, किंतु इसका विचार हम लोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।